Hello dear student, I am Sachin Kumar Shukla. I am teaching सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तो गोंडा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सोल्यूशन स्टार्ट किया था और सोल्यूशन के कुछ कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे मोलैरिटी हुई, मोलैरिटी हुई, मोल प्रभाज हुए। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं आज नॉर्मेलिटी की तरफ। नॉर्मेलिटी के लिए हम सब आज पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी की सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। नॉर्मेलिटी की डिफिनीशन में कही गई है कि विलेन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय की तुल्यांकों की संख्या उस विलेयन की नॉर्मलता कहलाती है। एक बार फिर से देखिएगा, बोला गया इसमें कि विलेयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के तुल्यांकों की संख्या उस विलेयन की नॉर्मलता कहलाती है। जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि मान लिया गया कि एक कंटेनर आपने बनाया और उस कंटेनर में क्या है कि 1 लीटर में आपको घोलना है। तो 1 लीटर में अगर आप घोल रहे होंगे तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ सोल्यूट इसमें घोला जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूट हम इसमें घोलेंगे। तो जैसा कि पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे, जैसे नॉर्मल मोलैरिटी में पढ़ रहे थे, मोलैरिटी में पढ़ रहे थे, तो नंबर ऑफ सोल्यूट को यहाँ पे जब घोला जा रहा था तो मोल पे लेकर घोला जा रहा था, मतलब मोल की बात की जा रही थी। किसमें? मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। लेकिन अब यहाँ पे जब नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ सोल्यूट होंगे, यही नंबर ऑफ सोल्यूट जो आपके आएंगे वो सीधे सीधे तुल्यांक में आएंगे। किसमें आएंगे? तुल्यांक में। तुल्यांक का मतलब हो गया कि एक स्पेशल यूनिट भी रहेगा जो आपके क्या करेंगे, आपके 1 लीटर सोल्यूशन को मेंटेन करता रहेगा। अब आगे हम चलते हैं तो बताया था नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि हम जब देखेंगे कि अगर न्यूमेरिकल पोर्शन में हम जाते हैं तो हमें नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में फार्मूले लगाने होंगे, तो कैसे लगाएंगे? लिखा जाएगा एन बराबर WA into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू VML। देखिएगा, ये नॉर्मेलिटी निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला, n बराबर WA into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू VML। जहां पर देखा जाएगा कि जो आपका WA होगा ये विलेय का भार होगा, विलेय का भार, जो कि हम तुल्यांक की बात कर रहे होंगे। ठीक, अब आगे की अगर चलेंगे तो यहां पे होगा MA, और MA की अगर हम बारे में बात करेंगे तो यहां पे लिखा जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार। जो आपका WA विलेय का भार होगा तो MA विलेय का तुल्यांकी भार होगा। फिर इसमें हम VML की बात करेंगे तो ये सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट करेगा? विलेयन का आयतन बताएगा। क्या बताएगा? विलेयन का आयतन बताया जाएगा। और जहां पे हम N की बात करेंगे तो ये आपकी नॉर्मेलिटी होगी। देखिएगा, सीधे सीधे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि विलेयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय की तुल्यांक की संख्या उस विलेयन की नॉर्मलता कहलाती है। डिफिनीशन बहुत ही इजी है, बस आपको समझना क्या है कि जहां पे हम लिख रहे थे विलेय के मोलों की संख्या, क्या लिख रहे थे? विलेय के मोलों की संख्या, उसी जगह पे क्या करेंगे? विलेय के तुल्यांकों की संख्या लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? नंबर इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लिखा जाएगा यहाँ पे। तो उसको किसमें? 1 लीटर के विलेयन में अगर हम घोल रहे होंगे तो वो उस विलेयन की क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। क्योंकि फार्मूला आपको पता होगा n बराबर WA into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट into VML। जैसा कि आपको फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम जैसे बताते हैं कि हम आते हैं इसकी यूनिट की तरफ। यूनिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यूनिट देखिएगा, हम इसी से निकालेंगे। हमने कहा कि विलेय कैसा है, जैसा कि अभी आपने यूनिट पढ़ा, मोल पर लीटर पढ़ा, मोल पर केजी पढ़ा। तो मोल पर लीटर आपने किसमें पढ़ी? मोलैरिटी में पढ़ी। और मोलैरिटी में क्या पढ़ा गया? मोल पर केजी पढ़ा गया। वहां पे क्या कहा जाता है कि 1 लीटर में घुले हुए और वहां पे 1 किलोग्राम में घुले हुए, मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिस्पेक्टिवली बताया जा रहा था। अब यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी में क्या कह रहा है कि 1 लीटर में तो घुल रहा है। कितने में घुल रहा है? 1 लीटर में तो आपका ये पदार्थ घुल रहा है, लेकिन किसमें? कह रहा है उसके तुल्यांकों की संख्या की बात की गई। किसकी बात की गई है? तुल्यांकों की संख्या की बात की है। समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये किसमें आएगा? आपका आएगा इक्विवेलेंट में आएगा। इक्विवेलेंट का मतलब तुल्यांक में आएगा। किसमें आएगा? तुल्यांक में। और जो वैल्यूम होगा वो किसमें आएगा? लीटर में। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? तुल्यांक प्रति लीटर।
देखिएगा यूनिट में क्या बोलेंगे, तुल्यांक प्रति लीटर बोला जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब आगे क्यों हम एप्लीकेशन में चलते हैं तो हम बात करेंगे, जैसे इक्विवेलेंट वेट आता है तो इक्विवेलेंट वेट बताएगा क्या कि उसी अणुभार उसी पदार्थ का क्या होगा, ये अणुभार की बात की जाएगी। तो अणुभार अगर हमको निकालना है तो अणुभार निकालने के लिए हम आगे की ओर चलते हैं। अणुभार अगर निकालना है तो लिखा जाता है, आपने 11 में भी इसको निकालने का पूर्ण प्रयास किया होगा। आप लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, लिखेंगे क्या कि विलेय का अणुभार, या सीधे लिखिएगा कि पदार्थ का अणुभार बटे एक्स। ये इक्विवेलेंट निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला क्या है, पदार्थ का अणुभार बटे एक्स की हम बात करेंगे, जहां पे एक्स जो होगा ये नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस के नंबर ऑफ कंटेन को बताया गया है। अब जैसे कि हम निकालना अगर शुरू करें इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसे हमने मान लिया कि हम पहले एक लेते हैं H2SO4 को, तो अब H2SO4 में अगर हमको x की गणना करनी होगी तो इसकी कॉन्सेप्ट कुछ अलग अलग है। जैसे हम x रख रहे होंगे तो x में बताया रहेगा आपको सबसे पहले x अगर एसिड की बात करेगा, किसकी बात करेगा, एसिड की, तो एसिड में हम क्या करेंगे, इसकी हम निकालेंगे क्या, बेसिकसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेसिकसिटी। और बेसिकसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम OH माइनस के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, OH माइनस के बारे में बात करेंगे। इसी x के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, किसके, बेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेस के बारे में। तो बेस का अगर निकालना है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एसिडिटी लिखेंगे। और एसिडिटी जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, H प्लस को डिनोट करेगा। नंबर ऑफ H प्लस आयन जो निकालेगा वो एसिडिटी निकालेगा, और OH माइनस जो निकालेगा वो क्या निकालेगा, बेसिकसिटी निकालने जाएगा। लेकिन अगर हम इसी x के बारे में अगर बात कर रहे हैं, किसके, विद रिस्पेक्ट टू साल्ट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज चाहे वो किसका हो, H प्लस का हो और किसका, OH माइनस का हो। क्योंकि जो साल्ट होता है वो आपके धनायन और ऋणायन को मिला के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर सकता है। उसके अंदर टेंडेंसी कैसी होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने की टेंडेंसी होती है। तो चाहे आप उसके H प्लस चार्ज को ले लीजिएगा, चाहे उसके OH माइनस चार्ज को भी लेके आप बता सकते हैं। चलिए पहले हम फोकस करते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। अब इक्विवेलेंट वेट अगर निकालते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, H2SO4 को लिया गया। किसको लिया गया, H2SO4। तो लिखा गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 सबको पता है कि एक्ट एज एन एसिड। कैसा होता है वो, एसिड। और x के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो एसिड है, तो एसिड की निकाली क्या जाएगी, बेसिक सिटी निकाली जाएगी। अगर बेसिक सिटी निकाला जा रहा है तो किसकी गणना करेंगे हम, H प्लस की। तो अब जैसे हमने इसी निकालना शुरू किया बेसिक सिटी को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको न्यूट्रलाइज करवाया जाएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा H2SO4 gives out 2H प्लस SO4 डबल माइनस। देखिएगा भैया, जब यहां पे बताया गया क्या है, बेसिसिटी में H प्लस चार्ज को बताया गया, तो कहा गया कि H प्लस चार्ज को अगर हम फोकस कर रहे होंगे तो एक हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज, एक, तो दो हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज होगा, दो। तो यहां पे बताया जाएगा कि नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज कितना हो गया, कैटायनिक चार्ज कितना हो जाएगा, बताया जाएगा यहां पे कितना, दो। तो यहां पे x कितना माना जाएगा, दो। अब सीधे हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट पे आते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो फार्मूला पता है क्या, पदार्थ का अणुभार बटे x। तो यहां पे देखो पदार्थ का अणुभार निकालना है हमको, मतलब H2SO4 का अणुभार निकालना है। तो निकालिए, हमने लिखा कि H2SO4 का अणुभार बटे x। तो अब यहां पे अणुभार निकालना है, तो देखिएगा यहां पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना, एक, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 16, उसका कितना निकलेगा 32। ऑक्सीजन कितना 8 परमाणु क्रमांक होगा। आप जस्ट उसका क्या करिए, दुगुना करिए, तो कितना 8 दूनी 16। तो 16 अगर 1 का तो 4 का कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लीकेशन करके देखिए। तो यहां पे कितना 2 प्लस 32 और 16 चौका 64 बराबर कितना आ रहा है, ये आपका ये आएगा 98, सॉरी कितना आएगा, ये 98 आएगा। और 98 बटे कितना
टोटल चार्ज ऑफ केटायन बराबर कितना 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 49 क्या निकलेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मतलब H2SO4 का क्या निकलेगा आपका इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। तो यहां से आप क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा एसिड की बात की गई है। अब ऐसे अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी बेस का ले लें, क्या कर लें किसी बेस का ले लिया जाए। बेस में जिसको मान लिया जाए कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे तो NaOH और NaOH को न्यूट्रलाइज किया गया तो Na प्लस और OH माइनस एक ऐसा कार्य कर रहा है आपका ये बेस होगा। और बेस का हम क्या निकालने जाएंगे एसिडिटी निकालेंगे। और एसिडिटी में किसको बताएंगे OH माइनस चार्ज को बताया जाएगा। अब OH माइनस चार्ज को अगर बताया जा रहा होगा तो सबसे पहले हम क्या निकलेंगे यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH बराबर क्या पदार्थ का अणुभार बटे क्या x। तो यहां पे नंबर ऑफ OH माइनस चार्ज कितना है देखिएगा यहां पे x बराबर की गिनती कितनी हो रही है एक की हो रही है। कितनी की हो रही है एक की हो रही है। तो यहां पे पदार्थ का अणुभार कितना निकाला जाएगा हम लिखेंगे NaOH तो सोडियम का कितना 23 हाइड्रोजन कितना 1 और ऑक्सीजन का कितना 16 बटे कितना x हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 1 17 और 23 कितना हो गया 40 बटे a बराबर किसके 40 के। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा सोडियम का 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो 40 अणुभार बटे x कितना 1 ये बराबर 40। आपको आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसी अकॉर्डिंग हम एक ले लेते हैं इसको साल्ट को ले लिया जाए। किसको ले लिया जाए साल्ट को। साल्ट में जैसे मान लिया गया कि हमने ले लिया Na2CO3 को ले लिया सोडियम कार्बोनेट को ले लिया। किसको ले लिया गया सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को। अब Na2CO3 को अगर लिया गया तो ये एक्ट एज साल्ट और साल्ट को न्यूट्रलाइज किया गया मतलब Na2CO3 को न्यूट्रलाइज किया गया तो यहां पे क्या लिखेंगे 2Na प्लस प्लस CO3 डबल माइनस। अब साल्ट में आप फ्री हो गए चाहे आप नंबर ऑफ पॉजिटिव को लें और चाहे नंबर ऑफ निगेटिव को लें मतलब चाहे आप H प्लस को भी ले सकते हो और किसको अब दोनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता किसी एक ही को लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करें चलो मान लिया गया कि हमने प्लस चार्ज को ले लिया तो प्लस चार्ज में सोडियम के पास कितना 2 चार्ज हो गया और 2 चार्जेस को किसको डिनोट कर रहा है x की क्वांटिटी को डिनोट कर रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हो गया मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना सोडियम कार्बोनेट का। तो देखिए निकालना ऐसे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और जल्दी जल्दी आएगा। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 परमाणु भार आएंगे तो कितना 23 और 23 कितने का 1 का तो 2 का कितना होगा 23 गुना 46 प्लस कितना कार्बन 6 परमाणु क्रमांक 6 दूनी 12 तो यहाँ पे हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा 16 3 48 इसको जोड़िए तो 23 गुना 46 यहाँ पे हो गया उसके बाद 12 और फिर यहाँ पे कितना 48 बटे कितना x के तो कितना हो जाएगा ये 106 बटे x की क्वांटिटी कितनी आ रही है 2 तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा 53 आ जाएगा। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब आगे की कड़ी में हम चलेंगे। इक्विवेलेंट अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको आ गया तो नॉर्मलिटी आपको उतनी ज्यादा इजी लगेगी। अब चलते हैं नॉर्मलिटी की इक्वेशन में। ये नॉर्मलिटी की केस में हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आपको आ सकता है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया और पहला क्वेश्चन अगर हम ले रहे होंगे नॉर्मलिटी की केस में तो हमने बोला कि 250 ml सोडियम कार्बोनेट 250 ml चलिए H2SO4 ले रहे हैं स्टार्टिंग में है तो H2SO4 ले रहे हैं यार 250 ml H2SO4 का 98% वेट बाय वेट पदार्थ की नॉर्मलता की गणना कीजिए। नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जब आपको सॉल्यूशन की क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में अगर आप लगाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे
कि पहले विलय और विलायक को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम विलय और विलायक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे सिंपल ये कि उससे क्वेश्चन पूछा जाए, किससे? आपके सोल्यूशन से। और सोल्यूशन में क्वेश्चन ये पूछे कि किसको किसमें घोला गया है। तो किसको किसमें अगर घोलने की वो बात करेगा तो एक कंटेनर तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 250 ml का एक कंटेनर होगा। कितने का? 250 ml का एक कंटेनर होगा, जिससे क्या है कि 98 कितना 98% आपका घुल रहा होगा। तो ये आपका कैसा विलय की तरह कार्य करेगा। और घुल गया है, घुल के क्या बना है? एक विलयन कंटेनर बना रहा है जिसमें घोल रहे होगे। तो ये अगर घुल गया तो ये क्या बन गया होगा? अगर टोटल घुला तो क्या बना? ये विलयन बन गया। अब आपको आगे की ओर चलेंगे तो नॉर्मलता की अगर हमको गणना करनी है तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र में क्या है? n बराबर WA इंटू 1000 अपान इक्वलेंट वेट, और फिर क्या लिखेंगे? V इन ml। अब WA कितना दिया गया है? 98। तो यहां पे क्या रखेंगे? 98 इंटू कितना? 1000 अपान, अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अभी सिंपल मैंने एग्जांपल में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया है कि इक्विवेलेंट वेट अगर निकाल रहे होंगे तो सीधा आप लिखेंगे क्या? पदार्थ का अणुभार बटे x। एसिड है तो बेसिसिटी निकालेंगे, और बेसिसिटी निकालेंगे तो H प्लस चार्ज को देखा जाएगा। अणुभार कितना है H2SO4 का? 98। x की क्वांटिटी कितनी? आपने H2SO4 को डिन्यूट्रलाइज किया, तो जब न्यूट्रलाइज किया तो यहाँ पे 2H प्लस निकला, 2H प्लस SO4 डबल माइनस, तो H प्लस की क्वांटिटी कितनी? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 49। मतलब इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कितना? 49। और उसके बाद टोटल सोल्यूशन का कितना दिया गया? 250 दिया गया। देखिएगा यहां से 0 से 0 कैंसिल, 25 से करना 25 चौका 100। 98 इंटू 4/49। इसको आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी इसमें आएगा आप उसको किस में लिखेंगे? यूनिट आप इसकी क्या लिखेंगे? नॉर्मल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉर्मल में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। आगे के एग्जाम्पल पे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि सेमी मोलर की बात करता है, सेमी मोलर की बात करता है, या सेमी नॉर्मल की बात करता है। ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन कह रहा होगा सेमी मोलर, सेमी नॉर्मल या सेमी मोलर की बात करेगा तो ऐसे कुछ सांद्रता पद की इकाई के बारे में बात की जाती है। सांद्रता पद की इकाई का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी सोल्यूशन में बात करें कि सेमी मोलर या फिर सेमी मोलल या फिर सेमी नॉर्मल, तो इसके कुछ सांद्रता पद की इकाई दी गई है जो इसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए हम नॉर्मेलिटी पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मेलिटी की रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ प्रकार से कौन सी इकाई दी जाएगी। तो जैसे मैंने बात किया सबसे पहले कि पहली इकाई उसने दी, कहा गया डेसी नॉर्मल। क्या कहा गया? डेसी नॉर्मल। तो भैया डेसी नॉर्मल का मतलब 1/10 बराबर n बाई कितना? 10 होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर डेसी का मतलब से याद करिए, डेसी का मतलब 10, तो किसमें कह रहा 10वां भाग, तो 10वां भाग का मतलब क्या होगा? नॉर्मेलिटी की रिस्पेक्ट में n/10, मोलैरिटी की रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे क्या? m/10, और मोलैरिटी की रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे स्मॉल m/10। मतलब आप तीनों की रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं। अगर उसने मोलर देके रखा है तो मोलैरिटी की रिस्पेक्ट में जाएंगे, मोलर देके रखा है तो मोलैरिटी की रिस्पेक्ट में जाएंगे, और नॉर्मेलिटी दी गई तो किसकी रिस्पेक्ट में जाएंगे? नॉर्मेलिटी की रिस्पेक्ट में जाएंगे। ऐसे अगर कह रहा है सेमी नॉर्मल, तो सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, और सेमी का मतलब आधा का मतलब क्या हो गया? 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया? n/2। अब ऐसे कर उसने बात किया क्या? सेमी नॉर्मल, सॉरी सेंटी नॉर्मल की बात की उसने, सेंटी नॉर्मल। तो भैया सेंटी नॉर्मल की बात कर रहा है तो ये 1/100 होगा, तो यहां पे n/100 हो जाएगा। फिर अगर उसने अगर बात की है बाई नॉर्मल की बात की है, तो बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2 × 1, तो यहां पे 2 × क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप मोलैरिटी के भी रिस्पेक्ट में जा सकते हैं और आप मोलैरिटी के भी रिस्पेक्ट में जा सकते हैं, बस आपकी सांद्रता पद में परिवर्तन होगा। अगर मोलर है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मोलर है तो मोलैरिटी में जाएंगे, और अगर मोलल है तो मोलैरिटी में जाएंगे। बस स्मॉल m और कैपिटल M को रखते हुए आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा लगा सकते हैं। अब आगे की ओर हम बात करें, ऐसा ही आपको समझ में आ गया होगा। हम अगर आगे की ओर बात करें
तो आगे जैसे कहते हैं ना कि मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी की रिस्पेक्ट में डेंसिटी का क्वेश्चन दिया जाता है। चाहे मान लिया जाए कि जहां पे डेंसिटी दी गई हो, क्या दिया गया हो, डेंसिटी दे दी गई हो, व्हेन डेंसिटी कर दी गई है, अगर क्या किया गया, जब डेंसिटी दे दी गई होगी उसमें, तो अगर आपको किसमें, अगर आप मोलैरिटी की रिस्पेक्ट में आते हैं, देखिए वो सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ समझ, बहुत सिंपल सा समझ जाएंगे। अगर मोलैरिटी की रिस्पेक्ट में अगर उसने बोला है तो डेंसिटी उसने दे दी गई, तो आप लगाइएगा 10d इंटू एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला आपका वहीं से निकल के आया है, m बराबर 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आया है। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या निकलेगी, या तो आप मोलैरिटी निकाल पाएंगे, या तो फिर मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे, या तो फिर डेंसिटी निकाल पाएंगे। जहां पे डी की बात की जाएगी तो ये भैया डेंसिटी होगी, क्या होगी, डेंसिटी होगी। एक्स की बारे में अगर बात करेंगे तो एक्स जो होगा यहां पे बोला जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब जिसका हम वेट रख रहे होंगे उसी का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। इसी के रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी के बारे में बात करें, किसके बारे में, नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में बात करें, नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो नॉर्मेलिटी में क्या करना है, यहां भी सिंपल फार्मूला है 10 इंटू डी इंटू एक्स अपान, अब यहां पे मॉलिक्यूलर वेट रख रहे थे तो यहां पे क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। और इक्विवेलेंट वेट का केस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। अब फिर यहां पे बात करें डेंसिटी आपकी सॉल्यूशन की, एक्स आपके सॉल्यूट की मात्रा की, और यहां पे इक्विवेलेंट किसका, जिसका आप वो रख रहे होंगे, एक्स रख रहे होंगे, उसी का क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। अब आगे की ओर अगर चले हम तो आगे हम आपको बताएंगे इसमें जैसे इसके क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे। तो क्वेश्चन लगाने के लिए हम आगे चलते हैं। जब डेंसिटी दी गई होगा उसमें क्या लगेगा, नॉर्मेलिटी के केस में पहले चलते हैं। तो नॉर्मेलिटी में फार्मूला आपको पता है 10 dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे क्वेश्चन दे दे कि 96% या दे दे 96% वेट बाय वेट H2SO4, जिसका रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, जिसका कह दे H2SO4 जिसका आपेक्षिक घनत्व, जिसका आपेक्षिक घनत्व 1.84 है, 1.84 है, और कहे कि दिए गए पदार्थ की क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी, पदार्थ या फिर सॉल्यूशन कुछ भी बात करें तो दिए गए पदार्थ की क्या करनी है, नॉर्मेलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला आपको क्या पता है, n बराबर 10 dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सीधे सीधे रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे रखेंगे हम 10 इंटू कितना 96, डेंसिटी कितनी 1.84 अपॉन किसके हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे नॉर्मेलिटी में ही रखेंगे, क्या रखेंगे आप यहाँ पे हम रखेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रखा जाएगा तो आपको पता है कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49। तो फार्मूला रखेंगे यहाँ पे n बराबर 10 इंटू 96 इंटू 1.84 बाई 49। भैया बहनों इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि और आपको अगर कोई भी इसमें संशय होगा या कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, नोट्स की PDF आपको लगातार प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप सीधे सीधे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।